राधे राधे आप सभी बहनों को। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आने वाली है, जिसको पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, उसका व्रत किस दिन किया जाएगा और कौन से लोग किस दिन व्रत कर सकते हैं और पारण समय क्या होगा, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और साथ ही हम इसकी सुनेंगे कथा। जो पवित्र कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को जो कथा सुनाई थी, वही कथा हम इसमें सुनेंगे। हिंदू धर्म में हमारे पौष महीना बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहार से पुरानी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इस महीने में पुत्रदा एकादशी पड़ती है। इस एकादशी का व्रत संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए की जाती है। यह एकादशी साल में 2 बार आती है। एक पुत्रदा एकादशी पौष के महीने में आती है तो दूसरी सावन के महीने में। इस खास एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन अगर भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की जाए और व्रत रखा जाए तो संतान की लंबी आयु के साथ साथ संतान प्राप्ति में आने वाली हर बाधा भी आसानी से दूर हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत इस साल का यानी कि 2025 में सबसे लास्ट का ये एकादशी है, तो इसको किस तारीख को किया जाएगा। तो पंचांग के मुताबिक पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर को सुबह 7:51 पर आरंभ होगी, जो 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत दोनों दिन रखा जाएगा और परंपरा के अनुसार 30 दिसंबर को व्रत गृहस्थ लोग रखेंगे। वहीं पर वैष्णव संप्रदाय परंपरा के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को रखा जाएगा। यानी कि वैष्णव संप्रदाय के लोग 31 तारीख को व्रत रखेंगे और जो गृहस्थ लोग हैं वो 30 तारीख को व्रत रखेंगे। पौत्र पुत्रदा एकादशी व्रत 2 दिन रखा जा रहा है और ऐसे में यदि आप 30 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं तो 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से लेकर 3:31 तक इसका पारण कर सकते हैं। और वहीं जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, 31 दिसंबर को व्रत रखने वाले जो लोग हैं, उनका पारण समय 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से लेकर 9:18 तक रहेगा। ठीक है, अब हम वह कथा पढ़ेंगे जिसको महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था और श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष में आती है, उसका महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो यहाँ से होता है इस कथा का आरंभ। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण, निपुत्री यानी जिसकी कोई संतान नहीं हो, सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पितरों का और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था।
एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी का उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तो श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।